जो इसका बेसिक था ना 11th क्लास का, वो तो लगभग कंप्लीट हो गया। अब जो इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है 12th क्लास का, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ITF के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, इसके अंदर एक टेबल है, वो ये है कि साइन इनवर्स अक्स, कॉस इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स अक्स, कॉट इनवर्स अक्स, सेक इनवर्स अक्स, कोसेक इनवर्स अक्स। ये हम क्या करेंगे मुख्य मान के लिए। किसके लिए? मुख्य मान के लिए, या मुख्य हल के लिए। इस टेबल के अंदर इनका प्रांत, डोमेन, प्रीसर, इसकी रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स का प्रांत क्या होगा, प्रीसर क्या होगा, उसके बाद कोस इनवर्स का प्रांत क्या होगा, प्रीसर क्या होगा, उसके बाद टेन इनवर्स का प्रांत और प्रीसर। तो देखो, साइन इनवर्स अक्स का प्रांत -1, प्रीसर के अंदर लिखेंगे -π/2 से +π/2 तक। उसके बाद कोस इनवर्स का प्रांत -1 से +1 तक। ठीक है, इसका मतलब यह है कि साइन इनवर्स का जो अक्स है, उस अक्स की जगह हम प्रांत में से कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो प्रीसर के अंदर जो इसका आंसर आएगा वो मुख्य हल के लिए, ये हमारे पास एक रेंज दी हुई है। ठीक है, किसके लिए? ये मुख्य हल के लिए एक एरिया फिक्स किया है कि इसके बीच में इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये रेंज इसकी। कोस के लिए क्या हो जाएगा? रेंज 0 से पाई। उसके बाद टेन के लिए आर में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप अक्स की जगह, कोट के अंदर आर में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अक्स की जगह। तो देखो यहाँ पर 10 में आ जाएगा, इसके अंदर -π/2 और +π/2 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसके अंदर -π/2 और +π/2 खुद भी शामिल होगा, इसमें 0 और π खुद भी शामिल होगा, इसके बीच की वैल्यू भी आएगी। इसके बाद देखो, यह आ जाएगा 0 से π। इसके बाद सेक की बात करें तो सेक के अंदर आर तो आएगा ही, लेकिन इस आर में से ये वैल्यू नहीं आएगी। -1 और +1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या आर आएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो इसके अंदर भी सेम ही रहेगा रेंज, नहीं डोमेन। तो ये आ गया आर -1 से 1 के बीच की जो वैल्यू है वो किस में से, वास्तविक रियल नंबर में से माइनस कर रहे हैं। ये तो क्या हो गया, इन सब के डोमेन। अब देखो रेंज की बात करते हैं, तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से π -1 कोस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस 0, ये π/2 माइनस करना है। इसके अंदर -π/2 से +π/2 और इसमें से माइनस क्या करना है, 0। कहने का मतलब इसके जो रेंज है उसके अंदर 0 से π तक की वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें जो π/2 आएगा उसको छोड़ के बाकी सारी रेंज में रहेगी। इसके अंदर π/2 माइनस से +π/2 तक आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, इसके अलावा सब होगा इस रेंज के अंदर। तो देखो इनके एक दो ग्राफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, कोस इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, टेन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा। तो हमने साइन का ग्राफ बनाया था पहले पिछले जो वीडियो, उसके अंदर साइन एक्स, इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से चल रहा था। ठीक है भाई, ये हमारे पास 0 था, ये पाई, ये π/2, ये 3π/2, ये 2π, 5π/2, ये 3π, इस प्रकार। इधर -π/2,
ये माइनस पाई, ठीक है। तो देखो करना क्या है भाई, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है या परछाई जो बन रही है वो क्या होगा, साइन इनवर्स का ग्राफ होगा भाई। ये अक्स है, ये अक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। तो साइन इनवर्स अक्स का जो ग्राफ आएगा वो देखो। सबसे पहला काम देखो क्या करना है भाई, ये तो क्या है अक्स, ये अक्स डैश, ये वाई डैश। कैसे बनाए इसकी परछाई साइन इनवर्स बन जाए? तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको 90 एंगल पे घुमा दो। ये जो ग्राफ दिया हुआ है साइन का, इसको 90 पे घुमा दो। तो 90 पे घुमाओगे तो देखो किस प्रकार बनेगा भाई। ये अक्स कहां आ जाएगा, वाई की जगह, ये वाई यहां पर आ गया, ठीक है। ये अक्स डैश यहां पर आ गया और ये वाई डैश यहां पर आ गया। इसको इस प्रकार से घुमा दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, इस प्रकार बन गया। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद भाई हमने किया क्या है, 90 पे घुमाया इसको, साइन का जो ग्राफ है इसको 90 पे घुमा दिया ऐसे पकड़ के यहां से। तो ये पॉइंट है, इसके बाद ये लाइन यहां पर आएगी, उसके बाद ऐसे चलता जाएगा और ये जो पॉइंट है आगे वाला ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये एंगल रहेगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर π/3π/2, इधर नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये साइन इनवर्स का नहीं बना है। तो देखो इसके अंदर अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको 180 घुमा दो। क्या कर दो, 180। कहने का मतलब क्या है, इसको उठा के इस प्रकार पलट दो या फिर इधर से उठा के इधर पलट दो, इतना ही करना है भाई। इसको यहां से पकड़ा ऐसे पलट दिया या फिर इसको इधर से पकड़ा और इधर 180 पूरा घुमा दो। तो देखो कैसे बन जाएगा। जैसे ही 180 घुमाओगे आप तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, अक्स डैश, ये तो आ गया वाई डैश, ये आ गया अक्स डैश। ये पॉइंट लिए मैंने एक बार, है ना, ऐसे नहीं कि इधर मैं अक्स और अक्स डैश लिख रहा हूं, इसको मैं घुमा रहा हूं। तो देखो जैसे ही मैं इसको इस प्रकार से पलटूंगा इधर से इधर या फिर इधर से इधर, तो ये इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा पूरा का पूरा। इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया तो ये इधर वाला पार्ट बराबर इस लाइन के इस तरफ और इधर वाला इस तरफ, ऐसे ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, साइन का। कोस की बात करें तो इसी प्रकार कोस का बनेगा भाई। कोस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, और फिर क्या करेंगे, पहला काम वही कि इसको 90 पे घुमाओ, उसके बाद ऐसे पलट दो। ऐसे ही टेन का जो ग्राफ बनेगा वो आ जाएगा भाई। ऐसे ही क्या होगा, टेन का जो ग्राफ बनेगा ये 0, ये पाई, ये आ जाएगा यहाँ पर π/2। तो देखो इसके अंदर इस लाइन को ये टच नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम क्या है, इसको ऐसे घुमाओगे, उसके बाद ऐसे पलट दोगे तो टेन का बन जाएगा, टेन इनवर्स का आ जाएगा। इसी प्रकार कोट इनवर्स का आ जाएगा, सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसके ग्राफ बनेंगे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो याद रखना है वो क्या है, ये एनसीईआरटी के लिए हमें जो मुख्य रूप से याद रखना है वो क्या है, ये वाला पार्ट याद रखना है कि इनका प्रांत और परिसर क्या होता है। ये यहां पर लिया था, देखो जैसे ही इसका ग्राफ बन रहा है साइन इनवर्स का भाई, यहां पर -π/2, ये +π/2। तो ये जो ये एरिया है ना यहां से लेके यहां तक का, ये क्या है हमारे पास, परिसर में से, ठीक है। और कोस की बात करें तो उसके अंदर 0 से लेके पाई तक, सिर्फ ये मुख्य हल के लिए हमने परिसर लिया है। तो देखो इसके बाद इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, उनका आंसर कैसे देना है, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो एक चीज के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं पहले, कि जैसे हमारे पास पहले ऐसे दिया हुआ था कि साइन -θ कोस -θ, तो इनके इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे भाई, ये तो माइनस का साइन थीटा होगा और ये क्या होगा, प्लस का कोस थीटा होगा।
इसी प्रकार यदि हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस अक्स से, कोस इनवर्स माइनस अक्स से, टेन इनवर्स माइनस अक्स से और कोट इनवर्स माइनस अक्स से और टेन इनवर्स माइनस अक्स से, नहीं कोट टेन तो आ गया सॉरी, सेक इनवर्स माइनस अक्स से और कोसेक इनवर्स माइनस अक्स। देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख रहे थे, माइनस साइन थीटा कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस कोट थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू आएगा माइनस का टेन थीटा। तो ये साइन इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स अक्स। कोस इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स। टेन इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स अक्स। कोट इनवर्स आ जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स अक्स। सेक इनवर्स भी क्या आएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स अक्स। और कोसेक इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स अक्स। ये तो देखो साइन इनवर्स माइनस जो अक्स दिया हुआ क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स अक्स आ गया। कोस इनवर्स माइनस अक्स दिया हो तो क्या आ गया, पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स आ गया। टेन इनवर्स माइनस अक्स दिया हो तो माइनस टेन इनवर्स अक्स आ गया। कोट इनवर्स माइनस अक्स दिया हो तो पाई माइनस कोट इनवर्स अक्स आ गया। सेक इनवर्स माइनस अक्स दिया तो पाई माइनस सेक इनवर्स अक्स आ गया। कोसेक इनवर्स माइनस अक्स दिया हो तो माइनस का कोसेक इनवर्स आ गया। ये भी जैसे उस टेबल को याद रखना वैसे ही हमें याद रखना है। लेकिन बात ये है कि आया कैसे, भाई ये आया कैसे, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक दो के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाकी भी क्या है सेम उसी प्रकार से आएंगे। तो ये हमें याद तो रखना ही है, लेकिन ये आया कैसे वो बता देता हूँ। कि मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं इसको कि साइन इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू मैंने ले लिया कि वाई। ठीक है, तो देखो इसके बाद अगर मैं ऐसा लिखूं कि माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन वाई। साइन इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई। तो माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन वाई। ठीक है भाई, दोनों तरफ हमने क्या लिया है, साइन इनवर्स है। भाई बोलने के लिए क्या बोलते हैं कि साइन इनवर्स बराबर के उस तरफ जा रहा है तो क्या बन गया ये साइन, लेकिन रियल में ऐसा कुछ और होता है। तो माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन वाई आ गया। अब देखो इसके बाद साइन वाई आ गया। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो अक्स इक्वल्स टू आ जाएगा साइन वाई। ठीक है, इसके बाद ये आ गया साइन माइनस वाई। ठीक है, साइन बराबर के इस तरफ आएगा तो ये साइन इनवर्स अक्स बन गया। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, इक्वल्स टू में क्या बचेगा, माइनस का वाई। तो देखो माइनस वाई है। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स अक्स और माइनस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई। वाई की जगह वैल्यू पुट करोगे वाई की, तो वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस साइन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ये तो आ गया भाई, ऐसा ही हमने लिखा है। लिखा क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स आ गया। हमने लिया क्या है कि इसको एक बार y के इक्वल्स टू मान लिया, साइन इनवर्स बराबर के उस तरफ गया तो क्या साइन y बन गया, माइनस का एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस साइन y हो गया। साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये माइनस साइन y है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस y लिख सकता हूँ। साइन वापिस इस तरफ आएगा तो इनवर्स बन गया, साइन इनवर्स एक्स बन गया, ये तो इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस वाई। अब देखो फिर से मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू माइनस वाई नहीं।
तो ये क्या रह गया, वाई, वाई की जगह वापस ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया, साइन इनवर्स माइनस अक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन इनवर्स अक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो कोस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई कोस क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स लिखा हुआ है। तो देखो पाई माइनस कोस इनवर्स लिखा हुआ है, तो लेट कर लेते हैं कि कोस इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या है, वाई, ये माना है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस अक्स इक्वल्स टू आ गया कोस वाई। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अक्स इक्वल्स टू माइनस कोस वाई। लेकिन ऐसा हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि कोस माइनस वाई लिखा हुआ है ये कोस माइनस वाई बन जाए, या फिर ऐसे बात करते हैं कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके इक्वल तो क्या होता है, प्लस कोस थीटा होता है। तो फिर ये माइनस कहां जाएगा, इस माइनस के लिए क्या करेंगे, तो देखो इस माइनस के लिए अक्स इक्वल्स टू ऐसा लिख देता हूं कि कोस पाई माइनस वाई, इस माइनस के लिए। तो कोस पाई माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, ये तो हमारे पास कौन सा रूप बन गया, कोस पाई माइनस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा बन गया, इसका मतलब पाई में से माइनस हो रहा, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये तो सेकंड में जा रहा है, और सेकंड के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। लाइन कौन सी है, आड़ी लाइन है, इस पर कोस से चेंज नहीं होगा, कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। तो देखो चेंज होगा नहीं जी, किसके इक्वल आ जाएगा, कोस पाई माइनस थीटा का रूप बन रहा है, तो कोस पाई का मतलब माइनस थीटा का मतलब कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो इक्वल्स टू इसके क्या आएगा, माइनस कोस वाई आएगा। तो मैंने इसकी जगह ऐसा लिख दिया। अब देखो कोस बराबर किस तरफ आएगा, इस तरफ आते ही क्या बन गया, कोस इनवर्स अक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। वाई को बराबर किस तरफ ले आओ, इसको बराबर के उस तरफ भेज दो, क्योंकि हमें तो वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई के इक्वल्स टू क्या लिया था, वाई क्या माना था, कोस इनवर्स माइनस अक्स को माना था, तो ये बराबर किस तरफ आएगा, ये बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स। ठीक है, y की जगह y की वैल्यू वापस पुट कर दो जो माना है, तो कोस इनवर्स माइनस अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स आ गया। चेक करते इसकी आगे भाई, साइन और कोस के लिए देख लिया, इसी प्रकार टेन के लिए होगा, इसी प्रकार कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। ये आया कैसे थोड़ा सा चर्चा कर ली, बाकी मुख्य रूप से हमें ये याद करना है। हमारा जो 2.1 है उसके अंदर मुख्य रूप से इनका उपयोग होने वाला है। तो ये सारी बातें, और जो हमारी जो 9, 10 से एक टेबल चल रही है उनके मान भी हमें पता होना चाहिए कि कितने डिग्री का कितना मान होता है। अब देखो एक दो बातें और भी है कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि साइन इनवर्स अक्स है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि 1 साइन अक्स के इक्वल होगा, तो ऐसा नहीं होता है। साइन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू 1 साइन अक्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि साइन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू ऐसा भी नहीं होता है कि साइन अक्स की होल पावर -1। ठीक है, साइन इनवर्स अक्स का मतलब ये भी नहीं होता है। अच्छा, तो साइन इनवर्स, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन इनवर्स अक्स, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, इसको आप ऐसा लिखना चाहो कि कोसेक इनवर्स 1/x, तो लिख सकते हैं। साइन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x के रूप में आ जाएगा। जो इसका यहां पर वैल्यू दी हुई है अक्स की, वो क्या आ जाएगी, 1 के अपॉन में आ जाएगी। ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार कोस के लिए सेक में हो जाएगा, टेन का कोट में हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें, कहीं साइन इनवर्स देख के कहीं आपको आवश्यकता पड़े 1 के अपॉन में लेके इसको साइन एक्स बना दो, ऐसा नहीं होता है। अब देखो इसके बाद आगे की बात है, फिर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ आएगा
कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि साइन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी? उसके लिए देखो आप क्या करोगे, अक्स इक्वल्स टू साइन, अक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन 1/2। या फिर यदि यहां पर इनवर्स नहीं दिया हुआ, साइन अक्स इक्वल्स टू 1/2 दे दिया, तो अक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अक्स हो जाएगा। अक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? साइन इनवर्स अक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पर क्या आ गया? साइन अक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ? 1/2 दिया हुआ, तो अक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? साइन इनवर्स 1/2 आ गया। तो अब हमें देखना क्या है? देखना यह है कि साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो हम बात करें तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू, रेडियन की बात करें तो रेडियन के अंदर क्या लिखोगे? अक्स इक्वल्स टू, देखो आपको लिखना क्या है? साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 30 डिग्री, या फिर साइन इनवर्स अक्स और साइन π/6। ये रेडियन के अंदर क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन π/6 आ गया। अब देखो अक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। साइन इनवर्स और साइन, जैसे लोग से एंटीलोग कैंसिल होता है उसी प्रकार साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? 30 को मैं क्या लिख रहा हूं? अगर डिग्री में लिखना चाहूं तो मैं 30 लिख सकता हूं, रेडियन में लिखना चाहूं क्या लिखूंगा? π/6। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला? कैसे पता चला? तो उसके लिए है कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 होता है, बीच में इक्वल का चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 30 या साइन π/6 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है। जब मेरे को इसकी आवश्यकता है तो मैं लिखूंगा इसकी जगह ये, और जब मेरे को इसकी आवश्यकता है तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 30 लिख सकता हूं। जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, कि ऐसा लिखा हुआ आ गया कि cos x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, cos x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी थीटा के रूप में वो क्या आएगी? तो x इक्वल्स टू आप लिखोगे cos इनवर्स 1/2। क्या लिखोगे? cos इनवर्स 1/2। तो देखो x इक्वल्स टू, अब आपको सोचना क्या है? कोस यहां पर आ रहा है तो अंदर भी कोस आएगा, तो कोस इनवर्स कोस कैंसिल होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम भाई? ये जरूरी नहीं कि आप इसको इस तरफ ही लेके जाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोस x इक्वल्स टू 1/2 लिखा हुआ है, तो आप ये सोच लो कि कोस के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो कोस के अंदर कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो मैं ऐसे लिखूंगा कोस π/3। और तुलना से मैं ऐसा कर सकता हूं कि x इक्वल्स टू क्या आएगा? π/3 आएगा। और आप चाहो तो ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? कोस इनवर्स 1/2 आ गया। किसकी वैल्यू होती है? कोस π/3 की वैल्यू होती है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? π/3 आ गया। इसका मतलब एक बात तो है, जो टेबल थी हमारी जिसके अंदर साइन की वैल्यू थी, कोस की थी, टेन की थी, कोट की थी, जो 10th और 11th में चलती थी, उन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। साइन 30 क्या होता है? साइन 45 कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? तो वो सब मान हमें पता होने चाहिए। अगर यहाँ पर कोस की जगह 10 होता तो हम 10 के बारे में कुछ सोचते कि यहाँ पर वैल्यू जो लिखी हुई है, अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि 10x इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो क्या करते? x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1। अरे 1 वैल्यू किसकी है 10 के अंदर? सोचो। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स 10 π/4। 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? π/4। लेकिन यदि यही वैल्यू नेगेटिव होती तो क्या करते हैं? अगर साइन x इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/2 दिया हुआ है, अगर नेगेटिव होता तो क्या करते? यदि ऐसा लिखा हुआ होता कि साइन x इक्वल्स टू -1/2, तो काम तो वही करते, साइन इनवर्स -1/2। लेकिन अब करते क्या? साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है? अभी जो टेबल के बाद करवाया था कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस का साइन इनवर्स x होता है।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अक्स इक्वल्स टू साइन माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं। तो इसके बाद अब हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/2 क्या है, साइन π/6 होता है। तो अक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये माइनस तो रहेगा, माइनस π/6 आ जाता। चलो यहाँ तक तो ठीक है भाई। साइन के अंदर, टेन के अंदर, कोसेक के अंदर तो माइनस ही लगाना था, लेकिन कोस से कोट के अंदर क्या करना था, हमें पाई माइनस करना था। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, यदि ऐसा लिखा हुआ होता, यदि ऐसा लिखा हुआ होता कि कोस इनवर्स अक्स इक्वल्स टू या कोस अक्स इक्वल्स टू माइनस का 1/2, कोस अक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था, और अक्स की वैल्यू हमें जो थीटा के रूप में मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, देखो कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो जब कॉस इनवर्स माइनस अक्स लिखा था तो ऐसे लिखा था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स अक्स। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, अक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो अक्स इक्वल्स टू पाई की जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर सोचो 1/2 मान किसका होता है, कोस 60 का, तो क्या लिखोगे कोस π/3। अक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस ये दोनों तो अपना काम कर गए और क्या बचा π/3। तो अक्स इक्वल्स टू आ गया, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू आ गया 2π/3। लेकिन एक चीज का ध्यान और रखना है, वो क्या था सर, उसके अंदर देखो क्या करना है कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू जो रेंज लिखवाई थी उसमें से आनी चाहिए। कोस के लिए मैंने रेंज क्या लिखवाई थी कि 0 से पाई के बीच में। क्या ये 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल 0 से पाई के बीच में ही है। तो ये जो भी अक्स की थीटा के रूप में वैल्यु आ रही है वो अपनी रेंज में से होनी चाहिए, मुख्य मान के लिए, मुख्य हल के लिए। तो देखो पहले जो वैल्यू आई थी, जैसे ये क्या आ गई माइनस π/6 आ गई, तो इसकी जो रेंज क्या थी -π/2 से +π/2, तो इसमें से ही आना चाहिए। अच्छा इसमें कब नहीं आएगी वो देखिए, इसमें कब नहीं आएगी, जब ऐसा लिखा हुआ है कि कोस, मान लो अब क्या करेंगे भाई अंदर मैं ऐसा लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन इसको मिटा रहा हूं। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको कि cos इनवर्स cos 13π/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सीधा सा आप बोलोगे कि ठीक है सर ये दोनों अपना काम कर गए और ये तो सिंपल सा काम है, लेकिन cos के लिए 0 से पाई होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है कि ये मान इसी के बीच में से आ रहा है, तो देखो 13π/2 नहीं, तो फिर क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहां पर 6 करता हूं, मान लो आपकी बुक का ये क्वेश्चन बन जाएगा, 6 कर रहा हूं तो भी इस रेंज में से नहीं आया भाई। आपकी बुक का ये क्वेश्चन है कि 13π/6 लिखा हुआ है, 13π/6, अब देखो तब भी इस रेंज में से नहीं आ रहा, तो क्या करें, तो देखो इस रेंज में से आना चाहिए। इस रेंज में से आने के लिए हम ऐसा लिखेंगे कि cos इनवर्स cos, भाई ऐसा नहीं है कि cos इनवर्स cos लिखा हुआ ये दोनों अपना काम कर गए और 13π/6 इसका आंसर आ गया, लेकिन इस रेंज में से होना चाहिए, इस परिसर में से होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो इस परिसर में कैसे आएगा ये 13π/6, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, cos 2π + π/6, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब जो टेबल बनाई थी जो पिछले वीडियो के अंदर, जो 11th क्लास के टेबल में बोल रहा था कि ये 11th की टेबल है, उसके अंदर चेंज और नो चेंज वाला सिस्टम था। तो यहां पर देखो cos पाई की बात चल रही है, तो cos 2π, किसकी बात चल रही है, cos 2π की, और 2π + थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के, और फर्स्ट के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो cos भी पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात 2π पर ये चेंज भी नहीं है, क्या रहने वाला है, cos का cos ही रहने वाला है। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, cos इनवर्स, यह आ जाएगा cos 2π + थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब देखो cos इनवर्स cos कैंसिल हो गए, बचा क्या π/6, जो कि किस में से है, cos की
रेंज में से, ऐसा करना है। तो भाई इतना सिंपल आपको थोड़ी बोलेगा कोस इनवर्स कोस लिख दिया सीधा ये आंसर उठा के लिख दो, ऐसा नहीं करेगा। तो इसके लिए ध्यान रखना रेंज, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि मुख्य हल के लिए हमें ये टेबल तो याद रखनी है। इसके अलावा वो 6 फॉर्मूले थे, क्या थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये पूरा का पूरा जो पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 2.1 दिया हुआ है ITF का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वर्तीय त्रिकोणमितीय फलन है, उसके अंदर पहला जो पॉइंट दिया उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है सारे के सारे। जैसे 10 का दे दिया, मान लो 10 इनवर्स -1 लिखा हुआ है, भाई इतना ही क्वेश्चन दे दिया, किसी के इक्वल अक्स के इक्वल ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप सोचो -1 की जगह क्या करेंगे भाई, 10 इनवर्स माइनस लिखा हुआ तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 1 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है -10 इनवर्स एक्स होता है। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 देखो क्या आएगा 10 इनवर्स और 1 की जगह क्या आ जाएगा 45 को लिखेंगे π/4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। इसका मतलब एक तो है साइन इनवर्स, इस इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर क्या है, जितने भी दिए हुए उनके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स की या फिर वाई हो सकता है उसकी जगह, तो वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास थीटा में आने वाली है। जो भी इसका प्रीसर था वो पूरा का पूरा हमने प्रीसर किस में प्रदर्शित किया, थीटा के अंदर। भाई प्रीसर में से ही आंसर आने वाला है। और डोमेन के अंदर क्या था कि इस अक्स की जगह हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो उसका एक डोमेन दिया हुआ था। तो इसका जो अक्स का मान आने वाला वो क्या है, थीटा के अंदर आने वाला है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो हमें ध्यान रखना वो क्या है कि इसके प्रीसर में से आंसर होना चाहिए, इसकी रेंज में से आंसर होना चाहिए मुख्य हल के अंदर, ठीक है। बाकी जो अगला इसका पॉइंट है 2.2 है, इससे पहले थोड़े फॉर्मूले बेसिक उनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। लेकिन आपको थोड़ा सा 11th का जो त्रिकोणमिति का टॉपिक है उसके अंदर जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूले लिखवाए थे वो थोड़े से याद होने चाहिए। उसके लिए इसका जो बेसिक है, अगर वो फॉर्मूले याद है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। जो 11th का जो सबसे पहले मैंने उस वीडियो के अंदर यही करवाया था। तो इसका जो बेसिक है दूसरे पॉइंट का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 15-20 मिनट का टॉपिक बचा है जिसके अंदर क्वेश्चन है किताब के, वो हम कर लेंगे। इसके बाद जो 2.2 रहेगा उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा बेसिक है, उसके लिए 11th के जो फॉर्मूले हैं वो हमें थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है।